नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बघेरा ने 3 बकरियों का किया शिकार, ग्रामीण दहशत में, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसे में हुई 2 की मौत, 5 घायल। बालिका को सरकारी स्कूल में बेरहमी से पीटा, परिजनों ने स्कूल में जड़ा ताला, मौके पर पहुंचे अधिकारी। दीवार गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। एचपीएल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन न्यू परफेक्ट मोबाइल केयर सेंट्रल मार्केट, जयपुरिया स्कूल भिवाड़ी और टारगेट बीसीए क्रिकेट एकेडमी के सदस्यों की ओर से कालीखोली स्थित बाबा मोहन राम के मंदिर के पास भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 24 नवंबर को हुआ, जिसमें दूसरा मैच कृष आइकॉन और भिवाड़ी पैंथर के बीच हुआ। टॉस कृष आइकॉन के कैप्टन शशि ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरा सिंह और हर्ष शर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट में तेजस फाइटर, भिवाड़ी पैंथर, केएलजे पैराफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड, जेबीएमआर डायमंड्स, कृष आइकॉन, देवेन क्रिकेट क्लब, अरावली सुपर किंग्स और ओसीसी टीमों ने भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में विजेता टीम को 11,000 और उप विजेता टीम को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मैच क्रिक हीरो और भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाए जाएंगे, जिसमें पहले कृष आइकॉन ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए। कृष आइकॉन के बैट्समैन दिनेश गोठवाल ने 80 रन मात्र 55 बॉल में, वरुण सिंधवानी ने 62 रन, अशोक सैनी ने 23 रन बनाए। वहीं बॉलिंग में भिवाड़ी पैंथर विकास चौधरी ने 2 विकेट, वनीत मित्तल ने 1 विकेट लिए। दूसरी पारी में भिवाड़ी पैंथर ने बैटिंग करते हुए 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। बैटिंग में विनीत मित्तल ने 84 रन मात्र 42 बॉल में, आर पुनिया ने 31 रन, अंकित भिदूरी ने 22 रन बनाए। कृष आइकॉन के गेंदबाज गोलू ने 3 विकेट और जिले सिंह ने 2 विकेट लिए। इस मैच में अंपायरिंग हर्ष शर्मा और अक्षय ने की। इस मैच के मैन ऑफ द मैच विनीत मित्तल रहे, जिन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, और फाइटर ऑफ द मैच दिनेश गोठवाल रहे, जिन्हें भी बीसीजी की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। यह मैच भिवाड़ी पैंथर ने 4 विकेट से जीत लिया। इस मैच के दौरान पाशा अमित नाहटा, डॉक्टर जतिन, प्रवीण यरने, जले सिंह, शशि कुमार, विजयपाल, राजेश यादव, अंकित शर्मा, गोविंद, हर्षवर्धन, विजय थापा, अजीत, विनय पांडे, डॉक्टर परमिंदर रोहिला, लव खन्ना, निशांत राणा, डॉक्टर अजय पवार, फतेह सिंह, पोरस सिंह, हर्ष शर्मा आदि उपस्थित रहे। आईजी जयपुर रेंज लांबा ने सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 2024 रेंज स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम में श्रीमती सस्मिता त्रिपाठी पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय जिला भिवाड़ी, श्रीमती लक्ष्मी पुलिस थाना शेखपुर अहिर जिला भिवाड़ी, श्रीमती सलूना पुलिस थाना तिजारा जिला भिवाड़ी, श्रीमती लक्ष्मी सैन पुलिस थाना टप्पुकड़ा जिला भिवाड़ी, श्रीमती सिमरन देवी पुलिस थाना चौपान की जिला भिवाड़ी की चयनित सखी के रूप में सुरक्षा सखी कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं महिलाओं से संबंध स्थापित कर महिला अपराध, महिला एवं बच्चियों को उसके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस सराहनीय योगदान हेतु प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। भविष्य में भी हमसे इसी प्रकार सहयोग की कामना की जाएगी। श्रीमती उर्मिला राजौरिया शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के निर्देशानुसार रमेश चंद्र परेवा उप शासन सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य महेंद्र कुमार सरावता, अनुभाग अधिकारी चेनाराम भदाला एवं दयाराम गुजर सहायक अनुभाग अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा के विभिन्न राजकीय कार्यालयों विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा के विभिन्न राजकीय कार्यालयों विभागों की संधारित 46 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गई। इन कार्यालय विभागों के कुल 63 राजपत्रित में से 17 राजपत्रित अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जो कि प्रतिशत की दृष्टि से 26.98% हैं, एवं कुल 300 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 68 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जो कि प्रतिशत की दृष्टि से 22.66% हैं। अनुपस्थित कार्मिकों पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की गई।
आशियाना निर्मय भिवाड़ी के G15 समूह ने होटल गोल्डन ट्यूलिप में बड़ी धूमधाम से अपनी सफलता के 3 वर्ष पूरे किए। इस समूह का उद्देश्य है कि हर शाम एकत्रित होकर अपने सुख दुख बांट सके, रोजमर्रा के मसलों पर विचार करें तथा उनके निवारणार्थ कार्य कर सके। 3 साल पहले एक छोटी सी नींव पर बनाया गया ये समूह अपने मसलों तक ही सीमित न रहकर सोसाइटी के अन्य लोगों को भी हर प्रकार से मदद और सेवा करने में अग्रसर रहता है। समूह के अधिकांश लोग रोज मंदिर जाते हैं तथा मंदिर के हर कार्य में तन मन धन से सहयोग करते हैं। महीने में एक बार सभी सदस्य मिलकर भोजन करते हैं। समूह के सभी सदस्य मिलकर अपना जन्मदिन प्यार के उपहार के साथ मनाते हैं। समूह का मुख्य उद्देश्य यही है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में सभी सदस्य एक दूसरे का साथ निभाते चलें तथा किसी को भी अकेलापन का एहसास न होने दें। नवजीवन सेवा संस्थान अलवर द्वारा संचालित नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र की ओर से आज NEB भांड कच्ची बस्ती में नशे के प्रति जागरूकता व बचाव अभियान चलाया गया। अभियान में अश्विनी जावली सामाजिक कार्यकर्ता, अजीत सिंह चौधरी, रामेश्वर चौधरी, सत्येंद्र सिंह, रवि सैनी, कान्हा गोयल, लखन सिंह, जितेंद्र सिंह, राहुल चौधरी, नीलम कुमार उपस्थित रहे व नशे के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। आज नवजीवन सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ जो हमारे अलवर भांड बस्ती है, कच्ची बस्ती है, इसमें नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक छोटा सा अवेयरनेस कार्यक्रम किया है हमने। और इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया है कि हम नशे से दूर रहें। आज नशा हमारे लिए बहुत बड़ा, समाज में एक बहुत बड़ा कुरूप का रूप ले रहा है और नशे से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो संस्था के माध्यम से एक जन जागरण अभियान है जिसमें हम यहाँ बस्ती के लोगों के बीच में संस्था के माध्यम से जनजागरण अभियान का एक शुभारंभ किया है, कार्यक्रम किया है और संस्थान के द्वारा लगातार किया जाएगा आने वाले समय। अभी तक कहाँ किया है संस्थान ने? संस्थान के द्वारा एक नशा मुक्ति केंद्र चलता है, उसके माध्यम से हम ये संदेश देते हैं और विभिन्न बस्तियों में हम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो उद्देश्य है, शहर के साथ साथ जो ग्रामीण अंचल है वो भी आज गिरफ्त में नशे के में, तो हमारा ग्रामीणों में भी, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का हमारा कार्यक्रम है। इन लोगों को देखो, पहले तो काउंसलिंग करेंगे, वो समझाएंगे, पहले चिन्हित करने के बाद काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद इनसे हम बातचीत करेंगे, इनको समझाएंगे और फिर कहीं ना कहीं हमें सरकार की भी हम मदद लेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? अश्विनी जावली, सामाजिक कार्यकर्ता। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निमराना सार्वजनिक पार्क में स्थानीय पुरुष, महिला व बच्चे सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं, लेकिन पार्क में आवारा पशुओं का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा रहता है। आज सुबह जब लोग पार्क में घूम रहे थे व बच्चे खेल रहे थे तो वहां घूमते हुए आवारा पशुओं में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे पार्क में घूमने वालों में अफरा तफरी मच गई। घूमने वालों ने जैसे तैसे इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय प्रशासन के द्वारा पार्क में गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्क के चारों तरफ लगी बाउंड्री टूटी हुई है, जिससे आवारा पशुओं का पार्क में हमेशा जमावड़ा बना रहता है। कभी स्थानीय लोगों व पूर्व जनप्रतिनिधियों ने पर उम्मीद से इस पार्क का निर्माण किया था। इसमें पेड़ पौधे, हरी घास व सुबह शाम टहलने के लिए पटरी का निर्माण कार्य किया था। आसपास पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण भामाशाहों से समीप ही एक बोरिंग करवाई थी। उसके पानी से ही पार्क के पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती थी। वर्तमान में निमराना को नगरपालिका बने हुए करीब 2 साल हो गए, लेकिन काफी मात्रा में बजट आने के बाद भी सार्वजनिक पार्क में अपना नफा नुकसान देखकर बजट का उपयोग किया गया है। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हिमाचल, तमिलनाडु टीमों को हराकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। पंजाब के पटियाला शहर में 26 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अंडर 19 बालिका वर्ग में राजस्थान की टीम की खेल प्रशिक्षक डॉक्टर दीपिका अरोड़ा कोच के प्रशिक्षण से तैयार टीम ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हिमाचल, तमिलनाडु टीमों को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। प्रतियोगिता समापन के बाद वापस लौटी टीम का गुरुवार को अलवर शहर के रेलवे स्टेशन पर जिले के अनेक खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा टीम कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा, टीम मैनेजर रेखा शर्मा और टीम के साथ गए अलवर के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक प्रवीण यादव और विजेता बालिका टीम का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत कर ढोल नगाड़े के साथ स्टेशन के बाहर तक लाए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों द्वारा भी उप विजेता टीम का स्वागत करते हुए टीम की कोच को बधाइयां दी। अलवर बास्केटबॉल संघ के पूर्व सचिव गोपाल शर्मा ने बताया कि बालिका टीम ने 12 वर्ष बाद फिर से सिल्वर मेडल प्राप्त कर प्रदेश और अलवर जिले का नाम रोशन किया है। सोडावास के समीप कारोड़ा गांव में पनोड रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन ने महिला उद्यमिता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के आयोजन किए। डॉक्टर हनुमान प्रसाद सहायक प्रोफेसर कृषि विभाग ने कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की ग्रामीणों को जानकारी दी। डाक विभाग के राहुल शर्मा व प्रशांत ने बचत योजना की जानकारी दी। ममता SM सहगल फाउंडेशन और ISAP के सहयोग से PRIF कम्युनिटी सेंटर कारोड़ा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय महिलाओं की उद्यमिता और उनके प्रयासों को सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य एवं सहायता समूह और महिला नेतृत्व वाले किसान समूह के योगदान को पहचानना और उनके विकास के लिए सहयोग का वातावरण बनाना रहा। कार्यक्रम में 35 महिलाओं ने अपने व्यावसायिक मॉडल प्रस्तुत किए। सरसों उत्पादन, सिलाई, बेकरी जैसे कार्य शामिल रहे। बांसुर के गांव बहराम का बास में लेपर्ड ने 3 बकरियों का शिकार कर दिया और एक बकरी को पेड़ पर लेकर चढ़ गया। वहीं एक बकरी का शव झाड़ियों के पास मिला है। एक बकरी अभी तक नहीं मिली है और वो भी लापता है। चरवाहे के हल्ला मचाने पर लेपर्ड बकरी को पेड़ पर ही छोड़कर भाग गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड की मॉनिटरिंग में लग गई। मामला बहराम का बास में घाट रोड पर वन विभाग की चौकी से करीब 500 मीटर दूरी का है, जहां बहराम कबास के रहने वाले जगराम यादव अपनी बकरियों को चरा रहे थे। इसी दौरान लेपर्ड बकरी के झुंड से 3 बकरियों को एक एक करके उठा ले गया और उसका शिकार कर दिया और एक बकरी को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। चरवाहे के शोर मचाने पर लेपर्ड भाग गया। इस दौरान इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। चरवाहे जगराम यादव ने बताया कि लेपर्ड ने 2 बकरियों को मार दिया और अभी तक एक बकरी लापता है। रामपुर फॉरेस्टर सुभाष यादव ने बताया कि सूचना मिली कि घाट रोड पर लेपर्ड ने बकरियों का शिकार कर दिया है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां एक बकरी पेड़ पर लटकी हुई मिली। वन विभाग की टीम लेपर्ड की मॉनिटरिंग में लगी हुई है। अलवर शहर के लादिया गेट स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इन दिनों विवादों का स्कूल बना हुआ है, जहां पर एक टीचर बच्चों के साथ मारपीट करती है व उनके परिजनों के साथ मारपीट करती है, लेकिन शिक्षा विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। आज सुबह बच्चों के अभिभावकों ने परेशान होकर स्कूल पर ताला जड़ दिया, जिस वजह से मौके पर शिक्षा विभाग के CBEO शिवचरण भी पहुंचे और पूरी घटना के बारे में पता किया। परिजनों का यह कहना है कि जब पहली बार बच्चे की मां के साथ मारपीट हुई तो स्कूल में पुलिस आई थी और बच्चों ने पुलिस को पूरी घटना बताई। उससे ही परेशान होकर टीचर ने बच्चों के साथ बदले की भावना रखते उनके साथ मारपीट की और इतनी ज्यादा मारपीट की कि एक बच्चे का हाथ टूट गया। सभी अभिभावकों में आज आक्रोश है और उन्हें स्कूल पर ताला जड़ दिया।
जी सर, मैं जो है मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी पर था और स्कूल के जो इंचार्ज हैं वो प्रदीप जी थे। बाद में प्रदीप जी का बीएलओ का काम है, सूचियों का अपडेशन चल रहा है, तो ये चार्ज देके और मैडम को चले गए। तो परसों की ऐसा मेरे को सुनने में आया कि घटना ये थी कि किसी बच्चे के पापा बच्चे को लेने आए तो मैडम ने उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया। तो उसके लिए कल उनकी उस बच्चे की मम्मी और आई थी, तो उन्होंने मैडम से ये बोला था कि मैडम आपके द्वारा जो है ना बच्चे के साथ में इस तरह से जो अभद्र व्यवहार किया गया, बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं जो गलत है, बच्चे क्या सीखेंगे। इस बात पे मैडम गुस्सा हो गई और उन्होंने जो है उसकी मम्मी के साथ में और जो है मारा पीटी कर दी। बाद में कल जब मैडम आई सुबह 10 बजे तो शायद वो पुलिस को साथ लेके आए थे, तो पुलिस वाले साथ आए थे। बाद में पुलिस वालों ने पूछा कि मैडम का व्यवहार कैसा है, तो बच्चों ने पुलिस वालों से कह दिया कि जो है मैडम का व्यवहार अच्छा नहीं है। इससे नाराज होकर मैडम ने बच्चों की पिटाई बना दी। ये घटना परसों कल 27 थी, ये घटना 27 के कल ये बच्चों के साथ मैडम ने मारपीट की थी ना? जी मैं मैडम ने मारपीट की थी, आप बताइए। जी मारपीट हुई थी ना? कल मारपीट हुई, मेरे को पता चला, आज अखबार में भी आया था मारपीट हुई है बच्चों के सामने हुई? नहीं, मैं उस समय छुट्टी पे था सर, मैं सीएल पे था कल। जो है हमारे सर ये कल ड्यूटी पे इंचार्ज थे, लेकिन बच्चों के मेरे को अभी सूचना मिली कि बच्चों की मारपीट आई, परिजनों ने बताया। ताला लग रहा है तो कैसा क्या? मैंने समझाया था कि जी मैंने सुबह जब मैं यहाँ पे आया 9:30 बजे स्कूल समय पे, तो उस समय मैंने जो है हमारे प्रिंसिपल सर को और हमारे डीओ साहब को मैंने कॉल किया, तो अभी जो है हमारे प्रशासन आ गया है, वो सामने जो है डीओ साहब आ गया है। मेरा नाम मोनू जाट है। वैसे मेरे सामने अभी सुबह 10:30 बजे करीब फोन किया था एचएम ने कि सर इस तरह कल यहाँ पर एक बच्चे के साथ टीचर ने कोई मारपीट कर दी, उससे क्या है गांव मोहल्ले में आक्रोश है, आप यहाँ आकर के थोड़ा समझाइश करें। तो जैसे ही मुझे मैसेज मिला मैं यहाँ पहुँचा और अभी स्थिति को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि भाई क्या क्या वजह थी, उसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन लेके में शिकायत दी है। कल जिला अधिकारी महोदय को की थी, मैं तो हमारा तो अमरेन से हूँ मैं तो कल मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी। जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ और अभी यथास्थिति को देख रहा हूँ और क्या किसकी गलती है और क्या वजह थी जो इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ। विभागीय जांच 3 दिन में नहीं हो पाई, मामला 3 दिन से थानों में चल रहा है, पुलिस प्रतिदिन यहाँ आ रही है। नहीं, विभागीय माँ के साथ में पिटाई हो गई, बच्चों के साथ में पिटाई हो गई, ये चीज नहीं, ये चीज मेरे संज्ञान में नहीं है और ये अवगत कराया, जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसको विभाग जो है वो करवाएंगे। और तो आपके यहाँ के स्कूल के जो टीचर हैं वही परेशान है, वही अपना दर्द बता रहे हैं कि इनको किस तरीके से परेशान कर रखा है। स्कूल में जो ताला लगा है सिर्फ और सिर्फ आज हमने लगाया है। हम सभी पेरेंट्स मिलकर ये चाहते हैं कि जो मैडम है सोनल मिश्रा, उन्होंने जो किया है उसकी वो माफी मांगे और अपना गुनाह कबूल करे। उन्होंने कल भी किस तरह का माहौल की सूचना है आपके पास, किस तरह का माहौल चल रहा है स्कूल में? स्कूल में बहुत ही गंदा माहौल चल रहा है, वो डेली बच्चों को मारती पीटती है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हद तो कल हो गई है। कल उसने एक बच्ची है मेरी निशा दान का, उसको इतना मारा है कि उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो चुका है। कल हम कोतवाली भी गए थे, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई है। वहाँ पे हमसे कहा गया है कि पैसे लेके मामला रफा दफा कर दीजिए। मैडम है जो पैसों की घूस खिलाना चाहती है हम लोगों को। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने वृत्त कार्यालय पर निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया।
विद्युत विभाग के टेक्निकल यूनियन के जिला महामंत्री गजानन शर्मा ने बताया कि सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण करना चाहती है, जो विद्युत विभाग में लगे कर्मचारियों के लिए हानिकारक है। यदि निजीकरण हुआ तो इसके बहुत से दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। सरकार अपनी मनमर्जी के चलते विभाग में लगे कर्मचारी को निजीकरण में धकेलना चाहती है, लेकिन निगम के कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। हमारी सिर्फ यही मांग है कि यदि कोई व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप चरण पूरा कर नौकरी हासिल करता है और उसके बाद अगर उसको निजीकरण के तहत बड़े ठेकेदार या उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया जाता है, तो आखिर उसका व उसके परिवार का जिम्मेदार कौन होगा? बिजली बोर्ड में का जो निगम प्रबंधन है और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, वो इस सिस्टम को पूरी तरह 100% निजीकरण में देने के कगार पर है। पूरी मंशा बना रखी है उन्होंने पूरे कागज तैयार हैं, लेकिन जो हमारे कर्मचारी संगठन संयुक्त संघर्ष समिति है, ये सारे पूरे प्रदेश में ये आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी ये अल्टीमेटम है गवर्नमेंट को कि हमारे जो निजीकरण हो रहा है, इसके जो भी दुष्परिणाम है वो पूरी पब्लिक को और कर्मचारियों का साथ में कुठाराघात हो रहा है। तो हम इसके निजीकरण के विरोध में है, क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट को निवेदन करना चाह रहा हूँ और इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाह रहा हूँ कि निजीकरण क्यों? जब आदमी रिक्वायरमेंट करके और एप्लीकेशन दे करके भर्ती हो करके एग्जाम फाइट करके आया है, तो उसका क्या आधार रहेगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उसका परिवार का क्या होगा? क्या आप यही सरकार चलाते हैं? निजीकरण का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो इसमें स्टेट इसका हमारा क्या होगा, उसका पहले उसका दायित्व सुधारे। निजीकरण में तो हमारा नहीं, पब्लिक का नुकसान है भाई। जैसे मोबाइल की जो जियो है, एयरटेल है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं रिचार्ज के अंदर, वैसे ही बिजली बोर्ड की जो बिजली का बिल है उसमें भी हो जाएगा रिचार्ज। हमारी मुख्य मांगे हैं निजीकरण को बंद होना चाहिए, जो ठेका प्रथा हो रही है इसको बंद करना चाहिए और हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए सरकार। अब क्या किसको ज्ञापन देंगे आप? हम सीएम साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब के माध्यम से, और अतिरिक्त चीफ इंजीनियर साहब एडिशनल सेक्रेटरी है हमारा, उसको देंगे हम एससी साहब की। कठुमर कस्बे के मसारी रोड स्थित शनिदेव मंदिर पर रामचरितमानस प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान समारोह भगत जी रामायण प्रचार मंडल के तत्वावधान में संत बालक दास, परमकुटी महंत प्रयाग दास, शनिदेव मंदिर महंत बलराम दास, नपा अध्यक्ष शेर सिंह मीणा की मौजूदगी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रथम 3 विजेताओं सहित सांत्वना पुरस्कार के रूप में 61 रामायण, 31 प्रतीक चिन्ह दिए गए। मंच संचालन भूमिदत्त शर्मा ने किया। रामायण प्रचार मंडल के सुरेश खंडेलवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का करीब 11 कस्बों में आयोजन हुआ, जिनमें करीब 1984 लोगों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल के अनुसार प्रथम विजेता नदबई क्षेत्र के ग्राम खांकरी के संत रामगंगपुरी महाराज, द्वितीय जावली निवासी कैलाश चंद प्रजापत, तृतीय विजेता सीकरी निवासी दामोदर लाल को पुरस्कार के रूप में नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं कठुमर उपखंड मुख्यालय पर हुई परीक्षा में गौरी शंकर खंडेलवाल प्रथम, मसारी निवासी दिलीप शर्मा पटवारी द्वितीय, कक्षा 12वीं की छात्रा हनी भारद्वाज तृतीय रही। प्रतियोगिता के प्रथम विजेता संत रामगंगपुरी ने कहा कि सभी को भगवान राम के आदर्श, मर्यादा और चरित्र को समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। रामायण को समझने से समर्पण की भावना जागृत व सनातन धर्म के प्रति आस्था मजबूत होती है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? रामगंगपुरी। तो आप रामायण में आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपने। आप आम जन को, बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे इस अध्यात्म को लेकर के? हम सभी से यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम के आदर्श और चरित्रों पर चलने की कृपा करें, और यही संदेश है, उनके आदर्श चरित्रों पर चलने से इंसान का जीवन सुखी और आनंदमय होता है, और सारी सांसारिक भगवान जैसा जब ऐसा भगवान की चरित्रों पर चलता है तो उसे किसी तरह का कष्ट नहीं आता। मुंडावर उपखंड के कादर नंगला गांव स्थित शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ने शुक्रवार को अपने अनुशासन और नवाचारों से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अलवर जयप्रकाश शर्मा को प्रभावित किया। औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं, एमडीएम, पोषाहार, दुग्ध बाल गोपाल योजना, पुस्तकालय, छात्रों की उपस्थिति, होमवर्क कॉपी और पानी की टंकी की सफाई का अवलोकन किया गया। अधिकारी ने विशेष रूप से विद्यालय स्टाफ के ड्रेस कोड में उपस्थित होने और छात्रों के व्यवस्थित पहनावे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बहुत कम सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां पूरा स्टाफ ड्रेस कोड में होता है। यहां के बच्चे भी टाई, बेल्ट और आई कार्ड के साथ निजी विद्यालय के छात्रों जैसे नजर आते हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि विद्यालय के छात्रों का शैक्षणिक स्तर सराहनीय है। बच्चों के अपने नए जिले का नाम तुरंत याद कर लिया है, जबकि अन्य विद्यालयों में अभी भी पुराने जिले का नाम सुनाई देता है। अधिकारी ने स्टाफ के साथ बच्चों की शिक्षा पर चर्चा करते हुए सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिए कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए। प्रधानाध्यापक सुमित यादव और विद्यालय स्टाफ ने अधिकारी का स्वागत
भगवान राधा कृष्ण का स्मृति चिन्ह भेंट करके किया। आज शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नांगल का सम्मेलन किया गया, जिसमें सारी व्यवस्थाएं बड़ी शानदार मिली। स्टाफ और प्रधानाध्यापक का पूर्ण गणवेश में अनुशासित रूप में विद्यालय का संचालन, समस्त छात्र छात्राएं जो कि गणवेश में अनुशासित रूप से प्रार्थनी जो कार्यक्रम था बहुत ही सराहनीय था। क्योंकि ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का इंटीरियर का विद्यालय है। एमडीएम की व्यवस्थाएं हैं। एमडीएम कक्ष बहुत ही शानदार स्थिति में थे। बाकी और सारी व्यवस्थाएं जो हैं बहुत बहुत चाक चौबंद और प्रशंसनीय रही। एक मिडिल स्कूल में किचन गार्डन का बनना ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय बिंदु मिला। छात्र छात्राओं के कक्षा कक्ष, स्टाफ का कक्ष बहुत ही सुसज्जित रूप में, माँ सरस्वती का प्रांगण में विद्यालय वो बहुत ही दर्शनीय दिखाई दिया। और मैं इस विद्यालय को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जयप्रकाश शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर। लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर द्वारा अन्नकूट महोत्सव का 30 नवंबर शनिवार को प्रातः 10:15 बजे से 2 बजे तक आयोजन किया जाएगा। आयोजित स्थल नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मनु मार्ग, अलवर है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कोट कासिम की ग्राम पंचायत बघेरी खुर्द में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। ग्राम पंचायत बघेरी खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चौपाल में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन, खंभे पर लूज वायर, बिजली से संबंधित, खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, अवैध अतिक्रमण हटाने और पट्टा दिलाने जैसी समस्याएं रखी। कुल 17 परिवार दर्ज किए गए, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को पंचायत स्तर तक ले जाना है, ताकि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए ग्रामीणों को पानी बचाने और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा जगह जगह नाकाबंदी कर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चालकों पर और बिना सीट बेल्ट लगाए चौपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं, तो कुछ को जीवन अनमोल है, बिना हेलमेट बाइक न चलाने और सीट बेल्ट लगाकर चौपहिया वाहन चलाने की हिदायत और समझाइश कर छोड़ा भी गया। इसी कड़ी में आज थाना अधिकारी सवाई सिंह और रामगढ़ थाना पुलिस का जाब्ता ने कस्बा लावड़ा में पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी कर बिना हेलमेट बाइक चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाए चौपहिया वाहन चालकों के खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई की गई। इस दौरान थाना अधिकारी सवाई सिंह, चौकी इंचार्ज दयाराम चौधरी सहित पुलिस स्टाफ थाना रामगढ़, पुलिस चौकी अलावड़ा का जाब्ता मौजूद रहा।
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अपने 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे के दौरान आज तिरुचिरापल्ली जिले के पलायम रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। मंत्री शर्मा ने हाथियों को ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते तापमान से बचाने के लिए वहां की गई शावर बाथ, मड बाथ, स्विमिंग पूल, हाथियों के आहार, रहने के स्थान, कूलर, पंखे, फॉगर आदि की विशेष व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु वन विभाग के कार्मिकों से हाथियों के पुनर्वास हेतु की गई अन्य सुविधाओं की जानकारी लेकर हाथियों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए की गई बुनियादी व्यवस्थाओं को बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि तिरुचिरापल्ली के हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र के दौरे के अनुभव का लाभ प्रदेश में हाथियों का संरक्षण में दिशा हो सकेगा। मंत्री शर्मा ने तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का निरीक्षण कर वहां बटरफ्लाई पार्क में बनने की प्रक्रिया के साथ साथ तितलियों के रखरखाव के बारे में जानकारी ली, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 25 एकड़ में फैले कंजर्वेटरी में करीब 129 तितलियों की प्रजाति है और यह एशिया का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटरी है। साथ ही वातावरण के अनुकूल तितलियों के लिए समुचित व्यवस्था यहां की गई है। उन्होंने कहा कि तितलियां पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ वातावरण, जैव विविधता के संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में राजस्थान में भी ऐसे पार्क बने, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रचार प्रसार हेतु 5 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा कार्यक्रम के चौथे दिन आज परिवहन विभाग के उड़न दस्ते, यातायात पुलिस एवं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सेंट एंसलम स्कूल, एवरग्रीन स्कूल चिकानी एवं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल चिकानी में सेमिनार आयोजित कर 550 विद्यार्थियों एवं 220 आमजन को सड़क सुरक्षा एवं गुड सैमरिटन नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित 420 पंपलेट वितरित किए गए। साथ ही यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 275 वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई तथा प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत बिना सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 10 चालान, 58 लोगों के हेलमेट नहीं लगाने, 8 वाहनों को बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र संचालित करने, 77 वाहनों को निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाने एवं 33 वाहनों के नो पार्किंग हेतु चालान किए गए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर से सूचना केंद्र में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का आमजन 10 दिसंबर तक कार्यालय समय में पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी का शुभारंभ 26 नवंबर को जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में संविधान सभा के सदस्यों सहित संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही संविधान की प्रस्तावना को दर्शाता हुआ एक सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया, जो यहाँ प्रदर्शनी का अवलोकन करने आ रहे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फोटो प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में जिले के नागरिक एवं विद्यार्थी गण आ रहे हैं तथा सेल्फी पॉइंट से फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने जिलेवासियों से आह्वान किया है कि 10 दिसंबर तक अशोक सर्किल के पास सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में कार्यालय समय पर पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन करें तथा संविधान के महत्वपूर्ण क्षणों से रूबरू हों। तुजारा कस्बे के सैनिक स्कूल के प्रांगण में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाकर श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने अपने उद्बोधन में महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला
और कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी लेखक और दार्शनिक थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सितारा जिले में हुआ था। ज्योतिबा फुले के पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणाबाई था। जब वे 1 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया था। वायु प्रदूषण से जूझते एनसीआर क्षेत्र के शहर भिवाड़ी में जिला प्रशासन ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अभियान तेज कर दिया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जिला कलेक्टर किशोर कुमार के नेतृत्व में कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। शहर की हवा पहले से ज्यादा स्वच्छ हो रही है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। ग्रेड 4 की पालना में नगर परिषद रीको, बीड़ा सहित सभी विभाग सड़कों से धूल हटाने, ओपन बर्निंग रोकने और पानी का छिड़काव करने जैसी कई गतिविधियां नियमित रूप से कर रहे हैं। साथ ही औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती और जन जागरूकता अभियानों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। गुरुवार को मनसा चौक सड़क पर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सफाई और धूल नियंत्रण का कार्य किया गया। रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों के पास एंटी स्मोक गन लगाई गई है और नियमित पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अजंता चौक, केईआई और 220 पावर हाउस जैसे व्यस्त इलाकों में वाटर स्प्रिंकल के जरिए लगातार पानी का छिड़काव किया गया। खुले में कचरा जलाने पर सघन मॉनिटरिंग और चालान जारी किए गए। साथ ही नागरिकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को रोजाना इन गतिविधियों की रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिससे सुधार के प्रभाव को ट्रैक किया जा सके। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने सभी विभागों के मेहनत को सराहा और प्रयासों को और बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित सफाई, पानी का छिड़काव और ओपन बर्निंग पर नियंत्रण जैसे कदमों के कारण शहर की हवा में सुधार हो रहा है। गुरुवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 से 250 तक रहा। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।